हेलो। हाँ जी, तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री विद इंसु के लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलते हैं अपने न्यू वीडियो की ओर। तो आज हम बात करेंगे 11 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री मींस रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं के ऊपर। हमारे लेक्चर 3 हो चुके थे। आज हम लेक्चर 4 के ऊपर बात करेंगे, जो हमारी चर्चा हो रही थी सर सांद्रता के पद होते क्या हैं। ठीक, तो हमने पहला थोड़ा सा देखा था कि सभी द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत मीन्स परसेंट वेट बाय वेट, ओके, उसके बारे में हमने थोड़ा सा जाना था। आज उसको पूरा समक्कन करेंगे और उसके साथ और कुछ हम सांद्रता के पद पढ़ेंगे। तो बच्चा, वीडियो में जाने से पहले एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, जो मैं डेली बोलता कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कोई भी डाउट हो तुरंत से कमेंट करें। ओके, तो चलते अपने वीडियो की ओर। हाँ, तो आज हम बात करेंगे कि सर मोलरता, सबसे पहली बात, और सिंपल भी है, सिंपल से पहले स्टार्ट करेंगे। ओके, सर मोलरता क्या होता है। सबसे पहली बात करेंगे मोलरता। समझ रहे, टॉपिक सिंपल है ये। मोलरता समझोगे तो बेटा सब कुछ सिंपल है। मोलरता, ठीक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी, समझ रहे हो राजा। हाँ, कि सर मोलरता मीन्स मोलैरिटी होती क्या है। ओके, तो बहुत बच्चे जानते होंगे कि सर विलयन के एकांक आयतन, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं फिर समझेंगे। समझ रहे हो, क्या लिखेंगे कि सर जी विलयन के एकांक, विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता मीन्स मोलैरिटी कहते हैं। कॉपी में लिखते चलना है बच्चा, जो जो हम लिख रहे हैं वो आपको लिखते चलना है। मोलरता कहते हैं, और कोई भी बच्चा डाउट हो तुरंत से कमेंट करो। पहली बात तो डाउट ही नहीं होगा। हाँ, देखो राजा, कि सर सांद्रता का पहला हमने पढ़ा था द्रव्यमान प्रतिशत, ओके, मीन्स परसेंट वेट बाय वेट। ओके, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे, पर आज हम समझेंगे कि सर मोलरता मीन्स मोलैरिटी होता क्या है। तो देखो बेटा, विलयन आपको बहुत अच्छे से पता है कि सर विलयन क्या होता है। आपने पढ़ाया था इससे पहले वाले लेक्चर में कि सर जी दो या दो से अधिक पदार्थों के सामांगी मिश्रण को हम लोग सर विलयन मीन्स सॉल्यूशन बोलते ही हैं। तो बेटा विलयन की एकांक आयतन, एकांक आयतन का मतलब होता है बेटा 1 लीटर। समझ लो, एकांक का मतलब 1 और आयतन का मतलब लीटर। तो बेटा देखो, एकांक आयतन, एकांक आयतन का मतलब होता है 1 लीटर। समझ लो, अगर ना पता हो तो लिख लेना ब्रैकेट में इधर की 1 लीटर में उपस्थित विलेय। विलेय क्या था, दो डेफिनेशन बताई थी कि सर वह अवयव जो कम मात्रा में उपस्थित होता है वही विलेय होता है। हाँ, चाहे ये बोल सकते हो आप कि जिसको मिलाया जाता है वही विलेय होता है। हाँ, इस शरबत में हमने बताया था चीनी और पानी का घोल है, तो बेटा उसमें विलेय क्या था, चीनी था। क्यों था, कि वह अवयव जो कम मात्रा में उपस्थित था। कौन था भैया, कम, चीनी था। या तो आप ये बोल सकते हो कि जिसको मिलाया जाता है, किसमें भैया, शक्कर में तो हम जल मिलाएंगे नहीं, शक्कर को जल में मिलाएंगे, तो शक्कर को मिलाया जा रहा है तो वही तो विलेय होगा। बच्चा समझ गए, मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोल हम पढ़ेंगे इस लेक्चर के बाद, मतलब वो टॉपिक बहुत भयानक होने वाला है, बढ़िया है, इंपॉर्टेंट है इस लेसन का, तो समझिए। तो बेटा विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। बहुत सिंपल सा है। अब बेटा इसका फार्मूला देखिए, सूत्र क्या होता है। तो देखो बेटा, मोलरता बराबर, मोलरता इज इक्वल टू मीन्स मोलैरिटी इज इक्वल टू विलेय के मोल बटे विलेय के मोल अपान विलयन का आयतन लीटर में। राजा समझ रहे हो मेरे भैया, लीटर में, लीटर में। ये हमारा सिंपल सा फार्मूला हो गया। क्या हो गया सर, कि मोलरता इज इक्वल टू विलेय के मोल अपान विलयन का आयतन, वो भी लीटर में। बच्चा क्यों लीटर में, क्योंकि हमारी डेफिनेशन बोलती है सर विलयन की एकांक आयतन, एकांक आयतन का मतलब 1 लीटर। ओके,
कि सर जी विलेन के एकांक आयतन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ठीक, तो मोलरता बराबर विलेय की मोल अपान विलेन का आयतन लीटर में। एक सूत्र और इसका बना सकते हो आप, ओके, और लगा के। बेटा देखो मोल बराबर क्या होता है, समझ रहे हो? मोल देखना बहुत ध्यान से, अभी पढ़ाया नहीं मैंने, इसके बाद वाले लेक्चर में पढ़ाऊंगा मैं, ठीक, परंतु समझ लो मोल बराबर होता है बेटा भार बटा अणु भार। ओके, भार बटा अणु भार। ओके, तो देखो बेटा इसका हम बना सकते हैं क्या दूसरा एक सूत्र कि सर जी विलेय, अब देखो विलेय की मोल, मोल बराबर क्या होता है बेटा भार बटे अणु भार, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं विलेय का भार। समझना मेरी बात को, सिंपल है बेटा, समझ जाओगे। विलेय का भार, मेरी बात को ध्यान से समझना है, मोल बराबर होता है भार बटे अणु भार, भार बटे अणु भार, तो भार बटे अणु भार, तो विलेय का भार, हमने मोल हटा दिया, अब हम इसको भी ले सकते हैं ना, कोई भी डाउट? तो विलेय का भार बटा कह रहा है तो मैंने बटा लगा दिया बेटा, समझ रहे हो? विलेय का अणु भार, विलेय का अणु भार। राजा हमारी बात को समझ रहे हो? विलेय का अणु भार। ओके, हाँ, मजा आएगी। हाँ, विलेय का अणु भार, आप समझ रहे हो मेरी बात को? और सिंपल सा बगल में क्या बचा मेरे भैया, इसको नहीं छोड़ना, विलेयन का आयतन लीटर में, विलेयन का आयतन कोई काहे में, लीटर में, भूलना नहीं है। हैं, तो देखो बेटा दो सूत्र हमारे अच्छे से हो गए हैं। थोड़ा मोलरता बराबर विलेय की मोल बटे विलेयन का आयतन लीटर में। बेटा देखो मोल बराबर होता है भार बटा अणु भार, तो विलेय का भार बटा बोले मैंने, बटा लगा दिया, फिर विलेय का अणु भार, क्योंकि भैया विलेय के मोल, विलेय के मोल, मोल बराबर भार बटे अणु भार, तो देखो बेटा विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार इनटू विलेयन का आयतन लीटर में। ठीक है बेटा, यही सूत्र हो सकता है, इसको आपको लर्न करना होगा, समझ लो। मोलरता बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार इनटू विलेयन का आयतन लीटर में। ओके, इतना मक्खन हो गया कि नहीं? इतने मजा आए, बिल्कुल है सर। अब देखो बेटा इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट का मतलब मात्रक, यूनिट क्या होती है मोलरता की यूनिट, मोलरता की यूनिट होती है मोल प्रति लीटर, समझ लो, मोल प्रति लीटर होती है यूनिट इसकी, किसकी? मोलरता की बच्चा। और बेटा मोलरता को हम दर्शाते काहे से, समझ लो, मोलरता को हम दर्शाते काहे से, समझ लो, तो बेटा मोलरता को हम कैपिटल एम से दर्शाते हैं, ध्यान समझ लो, कैपिटल एम। कैसा? कैपिटल एम होना चाहिए, पहली ABCD वाला एम, समझ रहे हो? हाँ, पहली ABCD वाला एम होना चाहिए। अगर मान लो यहाँ पे लिखा है 5M, ओके, तो ये क्या पढ़ोगे? एम तो भैया हमको सर आपने पढ़ाया था कि मोलरता को हम कैपिटल एम से दर्शाते हैं, तो भैया जी यहाँ पे तो कैपिटल एम है, तो मतलब हमारी मोलरता कितनी दी हुई है? 5 दी हुई है, समझ रहे हो? हाँ, ये नहीं कि स्मॉल एम कर दो, स्मॉल एम होता है मोलरता जो भी हम पढ़ाएंगे। ठीक है बेटा, तो इतना समझ में आ गया कि नहीं? समझ में आया? विलेयन के एकांक आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता बराबर होता है विलेय के मोल बटे विलेयन का आयतन लीटर में। मोल बराबर होता है भार बटा अणु भार। बेटा मेरी ध्यान समझना, मोल बराबर होता है भार बटा अणु भार, तो विलेय का भार बटा, विलेय का भार बटा लगा दिया कि नहीं? ये देखो अपान विलेय का अणु भार लिख दिया इनटू विलेयन का आयतन लीटर में, समझ लो। अब देखो बच्चा आगे थोड़ा बात करेंगे, इतना तो आप समझ गए। अब बात आती है न्यूमेरिकल, है सवाल जरा एक दो बताओ गुरुजी, तो तब मजा आए, हैं तो इसको रफ करना होगा पहली बात तो। हाँ मस्त दिख रहा है, हाँ जी, तो इसको रफ कर रहे हैं हम, ठीक, इसको कॉपी में लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चा। अब देखो बेटा न्यूमेरिकल से याद आता है, काहे का? मोलरता का, समझ रहे हो? देखो बच्चा, जैसे आपका कोई क्वेश्चन आता है मोलरता का, कि सर क्वेश्चन लिख देते हैं, है ना, सही रहेगा, 40 ग्राम NaCl, क्या होता है राजा? नमक। 40 ग्राम NaCl को 100 ml जल में, 100 ml जल में घोला गया। मेरी बात को ध्यान से समझ रहे हो आप?
कि सर 40 ग्राम NaCl को 100 ml जल में घोला गया है, विलयन की घोला गया, प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। समझ रहे हो बेटा, सिंपल है। एक क्वेश्चन बताऊंगा, दावे से बोल सकता हूं, दोबारा बताने की मेरी नौबत नहीं आएगी। और एक बच्चा भी बोला था शायद इंस्टाग्राम में कि सर मोलरता बता दीजिए, मुझको समझ में नहीं आ रहा। बेटा इतना सिंपल सा क्या नहीं समझ में आ रहा, आज नहीं समझ में आ रहा तो पक्का देख लेना, ठीक है। मैं इंस्टाग्राम में स्टोरी लगा देता हूँ, मेरे इंस्टाग्राम चैनल का नाम क्या है पता है, केमिस्ट्री विद अंशु, उसका भी नाम है, और टेलीग्राम चैनल का भी नाम केमिस्ट्री विद अंशु है। सर्च करोगे सिंपल सा आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लो है, क्योंकि अभी से हम नोट्स नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बच्चा देखो अभी तो अपना डाल रहे हैं, अभी हमारा भी इंटर है, इतना टाइम नहीं कि हम नोट्स बनाए उनको अच्छे से। बेटा टाइम होना चाहिए इसके लिए, समझ रहे हो, मतलब अपने पास टाइम होना चाहिए। बच्चे बोलते हैं, एक बच्चा था वो गुस्सा हो गया, बोला सर आप 12th के 2 वीडियो डाले उनका नोट्स नहीं दिया। तो बच्चा अभी हम नहीं दे सकते, क्योंकि भैया देखो हमारा भी 12th है कि अब भैया हम इतना पढ़ा रहे हैं यही काफ़ी है। अब इस बार हमारा 12th हो जाए, फिर जब नेक्स्ट ईयर से, अभी जब हमारा फरवरी में पेपर हो जाएगा यूपी बोर्ड का, फिर बच्चा काहे बोल रहे, बिल्कुल नोट्स सब कुछ मिलेगा राजा, बस रुक जाओ इस साल, कैसे भी अभी से पढ़ लो। अभी ये भी मत सोचना कि सर हमारा, बेटा देखो तुम्हारा मान लो हम रिवीजन सोच के हमसे तुम पढ़ो, मस्त से पढ़ाई करो, ऐसा हो ही नहीं सकता बच्चा समझ में ना आए। कोई भी डाउट हो तुरंत इधर देखो, मैं चैलेंज देता हूँ, चैलेंज, समझ में ना आए तो भैया वीडियो को लाइक कर देना, चैलेंज है भाई। बट पूरा देखना, ये नहीं कि 2 मिनट देख लिया खत्म भाई, 2 मिनट देखोगे किसी का भी होगा, किसी का नहीं समझ में आएगा। वीडियो पूरा देखो, चैलेंज देता हूँ, समझ में ना आए हैं तो बढ़ते हैं वीडियो में। हाँ देखो कि भैया जी 40 ग्राम NaCl क्या होता है बेटा, नमक होता है, नमक को 100 ग्राम 100 ml जल में घोला गया, प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। बच्चा मोलरता है कि मोलरता ज्ञात कीजिए। अब सर जी हम मोलरता जानते ही नहीं क्या है, तो हम तो अभी पढ़े, हमें तो पता है क्या पढ़ा हो सर जी, रुको चलो बाद में रखा लेंगे इसको। हाँ राजा, तो हमने क्या बताया था, मोलरता कि विलयन की एकांक आयतन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम लोग डालेंगे साल, ओके। तो देखो राजा क्या होता है, 40 ग्राम NaCl को, समझ रहे हो मेरी बात को, ध्यान से समझना कि सर 40 ग्राम NaCl को 100 ml, अब बेटा देखो ध्यान से समझना, बिल्कुल मक्खन करेंगे राजा आराम से। 40 ग्राम NaCl को 100 ml जल में घोला गया, ये मान लो मेरे भैया जी ये जल भरा हुआ है, मान लीजिए मैथ है, समझ लो 100 ml है बच्चा, क्या है बच्चा, H2O, ओके। जल का सूत्र होता है पता है आपको कि सर 40 ग्राम NaCl को 100 ml जल में घोला गया, 40 ग्राम नमक को 100 ml जल में घोला गया, तो ये तो भैया हमारा जल है। बोल रहा है कि सर जी इसमें घोला गया है वो भी कितना, 40 ग्राम NaCl, 40 ग्राम NaCl, मजा आ रहा है, बिल्कुल। देखो बड़ा क्वेश्चन बोल रहा है 40 ग्राम NaCl को 100 ml जल में घोला गया, 100 ml जल है हमारा, इसमें हमने 40 ग्राम NaCl को डाल दिया। भैया जी प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो बेटा हमारी बात को ध्यान से समझना, क्योंकि हमने विलयन पढ़ाया था आपको कि सर जी विलय क्या होता है, विलयन के 2 भाग, विलय और विलायक। विलय क्या था, वह अवयव जो कम मात्रा में उपस्थित होता है। मेरे भैया इसमें कम कौन है, भैया जी नमक है, साफ दिख रहा है 40 ग्राम, वो कहाँ 100 ml बहुत ज्यादा है सर जी वो है, तो कम तो हमारा ये है, तो विलय कौन हुआ, ये हुआ। और एक डेफिनेशन और बताई थी हमने विलय की कि सर जी जिसको मिलाया जाता है वही विलय होता है। किस पर हम किसको मिला रहे हैं, देखो बेटा 40 ग्राम NaCl को हम जल में मिला रहे हैं, तो NaCl नमक को हम मिला रहे हैं, तो विलय हमारा कौन हुआ, यही हुआ, समझ रहे हो। अब बेटा विलय ये हो गया, तो सिंपल सी बात है भैया जी हमारा विलायक H2O होगा, ये हमारा विलायक है, समझ रहे हो। तो ध्यान से देखना, हमको ये तो ज्ञात हो गया कि सर जी विलय और विलायक क्या है, समझ गए। तो अब हमको मोलरता ज्ञात करनी है। मोलरता बराबर राजा होता है, इसको ड्रॉप कर देते हैं यार, प्रॉब्लम है। इतना समझ गया कि विलय और विलायक क्या है, नमक आपका विलय है, जल आपका विलायक है। तो यहाँ पे सूत्र लिख लो, मोलरता बराबर विलय का भार, भार का मतलब बेटा मात्रा, समझ लो कितनी मात्रा है विलय की, बटा विलय का अणु भार। थोड़ा दूसरों के चक्कर में मत पड़ो,
तुमको जो पढ़ा रहा हूँ वो देखो ध्यान से, बस सब समझ में आएगा। विलेय का अणु भार अभी हमने निकाला था इनटू विलेयन का आयतन बेटा समझ लो, मोलरता बराबर विलेय का भार, बेटा विलेय का अणु भार इनटू विलेयन का आयतन लीटर में, समझ लो राजा। तो मोलरता बराबर, हमको मोलरता याद करनी है, क्वेश्चन मार्क हमारा भैया जी मोलरता ही है, तो सिंपल सी भैया जी हम मोलरता को ऐसे लिख देंगे, मोलरता बराबर बेटा विलेय का भार कितना है, विलेय की मात्रा कितनी है 40 ग्राम है। क्यों है, क्योंकि अभी हमने निकाला था कि सर जी विलेय और विलायक क्या था, नमक हमारा विलेय था और हमारा जल जो था भैया जी वो विलायक था, और हमारा भैया नमक तो विलेय है, परंतु बोल रहे कि विलेय का भार, विलेय कितना है हमारे पास, विलेय हमारे पास 40 ग्राम है सर, तो हम सिंपल सा बेटा यहाँ पे 40 रख देंगे। हाँ, अब बेटा देखो विलेय का अणु भार, अब अणु भार नहीं पता कैसे निकालते हैं, तो देखो समझ जाओगे अगले लेक्चर से। ये NaCl जो है आपका ये विलेय है, वो देखो ऐसे नहीं विलेय का अणु भार पूछ रहा है, ये नहीं कि विलायक का रख दो, नहीं विलेय का अणु भार, विलेय क्या था नमक था। अब भैया नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl होता है, समझ लो NaCl होता है। मैंने बोला था 30 तक तत्व को याद कर लेना, याद किया होगा तो समझ जाओगे, ठीक। तो देखो बेटा NaCl, Na क्या है आपका सोडियम है, Cl क्या है क्लोरीन है, ठीक है बेटा। अब देखो ध्यान से समझना कि जो आपका Na है मीन सोडियम, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 11 होता है, और इसका परमाणु भार कितना होता है 23 होता है 23। कुछ परमाणु भार आपको याद करनी होगी, अगले लेक्चर में बता दूंगा, 23 होता है। और क्लोरीन का कितना होता है, सोडियम का तो 23 हो गया परमाणु भार, और क्लोरीन का बच्चा कितना होता है 16 परमाणु क्रमांक, 17 परमाणु क्रमांक होता है, और इसका अणु भार जो होता है बेटा वो 35.5 होता है परमाणु भार। और जब हम इनको जोड़ेंगे तो 5 3 8 3 2 5 58.5 आ जाएगा क्या बेटा हमारा अणु भार, मीन्स मॉलिक्यूल मास हमारा बेटा आएगा 58.5 ग्राम। ओके, तो देखो मोलरता बराबर विलेय का भार 40 हो गया, विलेय का अणु भार हमने निकाल लिया 58.5, तो सिंपल सा बेटा हम 58.5 रख देंगे इनटू विलयन का आयतन। अब भैया जी विलयन का आयतन क्या है, विलयन का आयतन समझ रहे हो, विलयन का आयतन। अब ध्यान से समझना, तो 100 ml जल में घोला गया, आयतन कितना है बेटा 100 ml है, ठीक 100 ml है कि नहीं। अब देखो विलयन का आयतन वो बोला लीटर में, समझ रहे हो। अब ml लगा है, ml का मतलब क्या होता है बेटा, अच्छा सिंपल सा मैथ पढ़ते थे बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का आयतन, शंकु का आयतन। आयतन ध्यान से सोचो, आयतन कहाँ लगता था, जब किसी जल की बात होती थी तो वहां पे आयतन लगता था, और यहाँ पर जल की बात हो रही ml है तो बच्चा आयतन ही लगेगा, समझ लो। आयतन है, आयतन रख दिया, आयतन वो भी लीटर में। अब लीटर में है तो भैया 1000 का डिवाइड करा देंगे, लीटर में है तो 1000 का डिवाइड होगा, ठीक है बेटा। अब देखो अब 1000 का डिवाइड होगा तो ये सिंपल सा ऊपर आ जाएगा। अगर आपका मन है तो इधर ही काट सकते हो, 00 से 00 गया रे मेरे भैया, इस दशमलव से एक 0 ऊपर हमने बढ़ा दिया, समझ रहे हो, प्यार से समझेंगे। हाँ, अब बेटा देखो 2 0 से 2 0 खत्म, अभी हमारा 10 बचा, 10 ऊपर चले जाएगा, 400 गुणे 10, 10 पहुंच गया ऊपर, और नीचे तो भैया खत्म। अब बचा क्या 5 8 5, दशमलव हटा दिया, 0 बढ़ा दिया ऊपर। अब देखो राजा क्या होगा, अब जब 400 में गुणा हम 10 का कराएंगे तो 4000 हो जाएगा बटा 585। अब इसको आप काट लेना, जितना आंसर आएगा उतना ही आपका आंसर हो जाएगा, इतना करना आपका काम है, ठीक, इतना कर सकते हो। ओके, हाँ तो बताइए समझ में आया। देखो एक बार और समझा देता हूं मैं। 40 ग्राम NaCl को 100 ml जल में घोला गया, प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। मोलरता बराबर होता है सर विलेय का भार बेटे विलेय का अणु भार इनटू विलयन का आयतन लीटर में। तो देखो बेटा विलेय का भार समझ लो, विलेय का भार कितना, विलेय हमारा नमक, अब बताया था नमक आपका विलेय है और जल आपका विलायक है, ठीक है बेटा। तो विलेय हमारा भैया जी नमक है, पूछ रहा विलेय का भार, विलेय की मात्रा कितनी है, तो भैया जी हमारा नमक तो 40 ग्राम है, तो हम सिंपल सा 40 रख देंगे यहाँ, ठीक। अब बटा विलेय का अणु भार, हमने अणु भार NaCl का अणु भार निकाला कितना 58.5, क्योंकि Na जो सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है और इसका परमाणु भार 23 होता है। आपको याद करना होगा जैसे सोडियम, ऑक्सीजन, कार्बन, हाँ ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट जो तत्व होते हैं उनके आपको परमाणु भार याद करने होंगे। सोडियम का 23 हो गया, Cl का 35.5 होता है बेटा, तो जब इसको हम जोड़ेंगे तो 58.5 मिलेगा हमको मॉलिक्यूल मास मींस अणु भार।
ओके, तो मोलरता बराबर 40/58.5, मिले काटो बार 58.5 इंटू विलियन का आयतन कितना बेटा 100 अपान लीटर में बोला तो 1000 का भाग होगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, बचा हमारा 10। अब ये 10 हमारा ऊपर पहुंच जाएगा और ये दशमलव हटाया तो ऊपर जीरो बढ़ जाएगा, समझ लो। तो 400 इंटू 10 अपान 585 मीन 585। ओके, 400 गुणे 10 जब होगा तो बेटा 4000 हो जाएगा और अपान में 585 आ जाएगा। अब इसको आप जिससे काटोगे तो वैसे ही आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो बताइए समझ में आ गया, मक्खन हो गया ना। अगर अच्छा लग रहा है तो बेटा कमेंट में क्या करोगे, मक्खन करोगे। ओके, तो बेटा देखो अब हम पढ़ते हैं आगे, ठीक। तो मोलरता समझ में आ गया, अब बात करेंगे मोललता क्या होता है, समझ लो। राजा सब समझ में आएगा, बस आप ध्यान से देखो, पूरा वीडियो देखो, ये नहीं कि 5 मिनट में पूरा समझ में आ जाएगा, ऐसे होने लगे तो क्या है, हैं? अब देखो राजा क्या होता है, 1 मिनट प्लीज, थोड़ा सा हम इंक डाल लें। तब तक और कमेंट में बताओ कैसा लग रहा है, बढ़िया। कोई भी दिक्कत हो बच्चा बता देना, पर वीडियो पूरा देखो यार, हैं? 5 मिनट देख के चले जाते हो तो ऐसे काम थोड़ी नहीं चलेगा। पूरी क्षमता लगा देता हूँ समझाने के लिए, और ऐसा हो ही नहीं सकता बेटा समझ में ना आए। आप लोग किसी की उम्र देखकर उसका अंदाजा मत लगाया करो कि उसके सब्सक्राइबर्स कम हैं, क्या पढ़ाता होगा भैया, जिसके मिलियन में हम उनके देखेंगे। तो ऐसी बात नहीं होती बेटा, उनके भी एक 10 सब्सक्राइबर, 1 सब्सक्राइबर, 5 सब्सक्राइबर थे, और वो आज इस लेवल में क्यों है, क्योंकि आप लोगों ने उनको प्यार दिया है। क्योंकि उनका भी एक टाइम था बच्चा जब उनके भी ऐसे सब्सक्राइबर थे। हाँ, तो बस आप लोग मुझे भी ऐसे प्यार दीजिए और हम भी बनेंगे राजा। और समझ में ना आए तो बताइए हमको, हमारी जो गलती वो आप बताइए, पर आप भी साथ में मेहनत कीजिए, ठीक है बेटा। अब सेकंड क्वेश्चन जैसे, हाँ जी सेकंड क्वेश्चन जैसे, यस ओके, अब मोलरता सिंपल है। ओके, अब एक क्वेश्चन बोल रहे थे कि सर जी द्रव्यमान, जो हमने द्रव्यमान प्रतिशत करवाया उसका एक क्वेश्चन करा देते हैं, समझ लो। तो देखो जैसे ये क्वेश्चन है द्रव्यमान प्रतिशत का, क्वेश्चन हमने लिख लिया था किताब से, इंपॉर्टेंस। ओके, देखो बेटा 20 ग्राम ग्लूकोज को, 20 ग्राम ग्लूकोज को 36 ग्राम जल में घोलने पर, 36 ग्राम जल में घोलने पर जल तथा ग्लूकोज, जल तथा ग्लूकोज का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। समझ रहे हो, ध्यान देखिए आप लोग, ठीक। कि सर क्वेश्चन बोला कि सर 20 ग्राम ग्लूकोज को, 20 ग्राम ग्लूकोज को 36 ग्राम जल में घोलने पर जल तथा ग्लूकोज का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए सर। ओके, तो देखिए, तो बोल रहा है 20 ग्राम ग्लूकोज को 36 ग्राम जल में घोलने पर, तो भैया जी द्रव्यमान प्रतिशत बोल रहा है। और द्रव्यमान प्रतिशत आपको मैंने इस लेक्चर से पहले ही बताया था कि सर द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है? किसी विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो 100 ग्राम विलायक में उपस्थित हो, वही भैया जी आपका क्या होता है मेरे भैया, द्रव्यमान प्रतिशत। मीन्स प्रतिशत वेट बाय वेट कहलाता है। ओके, तो देखिए भैया जी कि हमारा पहला सूत्र लिख लेते हैं, प्रतिशत वेट बाई वेट इक्वल टू, ये आपका क्या होता है, द्रव्यमान प्रतिशत को दर्शाते हैं इंग्लिश में, है। तो बेटा सूत्र क्या होता है, एम ए अपॉन एम ए प्लस एम बी इंटू 100। एक बात और देखेंगे इधर कि सर 20 ग्राम ग्लूकोज को 36 ग्राम जल में घोलने पर, यहां पर जल भरा हुआ है, ध्यान समझना, ये क्या है बेटा, H2O कितना है, 36 ग्राम है बेटा, ठीक। 20, अब देखो बेटा 36 ग्राम जल है यहाँ पे, ठीक, और 20 ग्राम ग्लूकोज को वहां पे हमने घोला, किसको, 20 ग्राम
ग्लूकोज को, समझ रहे हो मेरे भैया, ग्लूकोज मीन C6H12O6, ओके। ठीक, तो 20 ग्राम ग्लूकोज को हमने किसमें घोला, H2O में घोला, मीन्स जल में घोला। तो समझ गए होंगे इतना तो कि सर जी जिसको मिलाया जाता है वही विलेय, किसको मिला रहे हैं, ग्लूकोज को मिला रहे हैं, और जिस पर मिलाया जाता है वही विलाय, किस पर मिला रहे हैं, जल में मिला रहे हैं। सिंपल सी बात है कि सर हमारा जो ये 20 ग्राम हमारा C6H12O6 मीन्स ग्लूकोज है, ये हमारा विलेय है। ठीक, और ये हमारे चच्चा जो है वे विलायक है। तो आप तो जानते ही हो कि विलायक को हम कहाँ से दर्शा रहे थे, हमने विलेय को मान लिया था A और विलायक को मान लिया था B, और जब द्रव्यमान की बात आई तो इसको हमने Mn प्लस ये इसको Mb मान लिया, समझ रहे हो। तो हमने अब बोला, समझ रहे हो, विलेय को हमने Ma मान लिया और विलायक को हमने Mb मान लिया। ठीक, तो देखो बेटा 20 ग्राम ग्लूकोज को 36 ग्राम जल में घोलने पर जल तथा ग्लूकोज का द्रव्यमान प्रतिशत, बोला कि सर जी जल का भी बताओ और ग्लूकोज का भी द्रव्यमान प्रतिशत बताओ। तो पहले हम जल का निकाल लेते हैं, क्या वो तो नहीं, पहले ग्लूकोज का सूत्र लिखा, कहा है बेटा, उसको ग्लूकोज का निकाल लो। ठीक, तो बेटा देखो ग्लूकोज को हम कहा से दर्शा रहे हैं, Ma, ठीक, समझ लो, Ma से दर्शा रहे हैं। ठीक, तो हमको ग्लूकोज का ज्ञात करना है, क्या, द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक, तो देखिए इस सूत्र लिखा हुआ है, किसके लिए है बेटा, Ma के लिए है। ठीक, जिसका ज्ञात करेंगे, ध्यान समझना, अगर विलेय का ज्ञात करोगे आप तो विलेय ऊपर होगा, क्या है विलेय, Ma है, तो इसको हम ऊपर लिखेंगे। और अगर हम विलायक क्या ज्ञात करेंगे तो विलायक क्या है, Mb, तो Mb ऊपर होगा, ये बात होती है। ठीक, तो देखो बेटा Ma कितना दिया हुआ है आपका 20 ग्राम अपान Ma कितना है बेटा 20 प्लस Mb कितना है 36 इंटू 100, ओके। तो 20 अपान, इसको जब आप ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, 56 मिलेगा इंटू 100, ओके। और इसको आप इसका गुणा करा लीजिए 56। अब आप जिस जैसे काटोगे जितना आएगा वही आपका बेटा आंसर हो जाएगा, ओके। काटना आपको या आंसर कमेंट में बताओगे वो, ठीक। अब देखो बेटा ये समझ में आ गया। अब हमको निकालना है, बोल रहा है कि आपने ग्लूकोज का तो निकाल लिया, ग्लूकोज का देखो बेटा इसका जितना डिवाइड कराओगे जितना आएगा, जितना आएगा वही आपका ग्लूकोज का द्रव्यमान प्रतिशत कहलाएगा। और अब हम निकालेंगे किनका, जल का, देख रहे हो, ठीक है बेटा। अब देखो किसका, जल का निकालना है। जब जल हमारा क्या है बेटा, विलायक है, तो विलायक है तो विलायक को हम Mb से दर्शाते हैं, तो Mb हमारा ऊपर। देखो द्रव्यमान प्रतिशत में जिसका हम निकालेंगे उसको हम ऊपर रखेंगे। ठीक, तो किसका निकाल रहे हैं, जल का। जल हमारा विलायक है तो जल को हम Mb से दर्शाते हैं बेटा, विलायक को, तो विलायक ऊपर रहेगा Mb, देख रहे हो उसमें Ma था और नीचे सिंपल से Ma प्लस Mb इंटू 100। अब Mb हमारा कितना दिया हुआ है 36 अपान Ma कितना है बेटा 20 प्लस Mb कितना 36 इंटू 100, ठीक बेटा। 36 अपान 20 30 जोड़ो, 20 36 जोड़ोगे तो बेटा 56 इंटू 100, और इसको जब इसका इंटू कराओगे 3600 अपान 56 प्रतिशत वेट बाई वेट, किसका निकल आया बेटा जी ये बेटा हमारा जल का निकल आया। द्रव्यमान प्रतिशत कितना 3600 बटे 56। अगर काटने का मन है तो काट सकते हो आप, हाँ। अब हम चाहे तो जरूरी नहीं है, ऐसे ही लिख लो, अरे काटना जरूरी है। 2000 बटे 56, ये हमारा काहे का निकल आया भैया, ग्लूकोज का। समझ गया, मक्खन हो गया कि नहीं, इतना तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल था। ठीक, तो अब हम नेक्स्ट बात बढ़ाते हैं, थोड़ा वीडियो को देखते हैं। हाँ जी, और थोड़ा सा कुछ समझ लेते हैं, फिर ज्यादा नहीं तो लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक, इतना मजा आ गया। और एक क्वेश्चन दे देते हैं घर को, फिर वीडियो का अंत करते हैं। अगर मान ये आपको समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा यार, सिंपल है। बट देखो एक क्वेश्चन और लिखो, इसको आपको करना है और कमेंट में बताना है इसका आंसर, ओके। देखिए जैसे आपका है कि राजा 40 ग्राम शर्करा को 40 ग्राम, सूत्र लिख दे शर्करा का C12H22 हो गया, को 60 ग्राम जल में
घोलने पर जल का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए, प्रतिशत वेट बाय वॉल्यूम ज्ञात कीजिए। ओके बेटा, मक्खन हो गया कि मेरे भैया, देखो सिंपल है कि भैया 40 ग्राम शर्करा को 60 ग्राम जल में घोलने पर जल का द्रव्यमान प्रतिशत मींस परसेंट वेट बाय वेट ज्ञात कीजिए। ओके, तो बेटा कोई भी अगर देखो बेटा, ये क्वेश्चन मैं आपको घर को दे रहा हूं, अगर आपको ये समझ में ना आए तो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट लेक्चर जब मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर अभी मोललता भी बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो देखो बेटा, अगर इसमें अगर डाउट हो आपको, सिंपल है बेटा, देखो 40 ग्राम शर्करा और 60 ग्राम जल है, ठीक, घोलने पर जल का पूछ रहा हूँ, ओनली जल का द्रव्यमान प्रतिशत बताना है आपको। अब सिंपल सा जानते हो 40 ग्राम क्या शक्कर और 60 ग्राम जल है, तो शक्कर जानते हैं भैया विलेय है, और हमारा जल जो है विलायक है, और बोल रहा है जल का हमें ज्ञात करना है, जल का क्या ज्ञात करना है, द्रव्यमान प्रतिशत में प्रतिशत वेट बाई वेट ज्ञात करना है। तो आप कर पाओगे, मैं इतनी आशा कर सकता हूँ, अगर आपने मेरा वीडियो ध्यान से देखा है तो पक्का राज आप कर पाओगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो तो तुरंत से कमेंट करें मेरे बच्चा, और आज से वीडियो का अंत हम यहीं से करते हैं। ओके, तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।